वानखेड़े में सीएसके ने रच दिया इतिहास। संजू सैमसन की धुआंधार सेंचुरी, अकील हुसैन की जादुई गेंदबाजी और मुंबई इंडियंस को 103 रनों की करारी शिकस्त। ये एल क्लासिको अब तक का सबसे वन साइडेड मुकाबला रहा है, जिसने आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में हलचल मचा दी है। ये वो मुकाबला था जिसका इंतजार साल भर रहता है। एल क्लासिको, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 5 बार के चैंपियन दो टीमें एक ही मैदान पर। लेकिन 23 अप्रैल 2026 को वानखेड़े में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस क्लासिक मुकाबले को इतिहास की एक नई परिभाषा दे दी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। ये वो रात थी जब संजू सैमसन ने बल्ले से जादू बिखेरा और अकील हुसैन ने गेंद से मंत्र जगाया, जिसके चलते मुंबई की टीम 103 रनों के बड़े अंतर से धूल जाती नजर आई। इस सीजन में संघर्ष कर रही दो दिग्गज टीमों की ये टक्कर एक तरफा हो गई। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जबकि एमआई की पूरी टीम सिर्फ 104 रनों पर ढेर हो गई। ये सीएसके की आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत है और साथ ही एमआई की सबसे बड़ी हार भी। वानखेड़े में ये नज़ारा देखते ही बनता था, पीली फौज का जश्न और नीली सेना का मातम। आइए इस ऐतिहासिक मुकाबले के हर पहलू का गहन विश्लेषण करते हैं। जब ये मुकाबला शुरू हुआ, दोनों ही टीमें निचले पायदान पर थीं। दोनों ने 6-6 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत हासिल की थी और बाकी में निराश किया था। एमआई अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को 99 रनों से हराकर कुछ हद तक वापसी कर चुकी थी। मुंबई के इस घरेलू मैदान में टीम को उम्मीद थी कि वो लय में वापसी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ सीएसके 3 लगातार हार के बाद 2 मैच जीत भी चुकी थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उसे हार मिली थी, जिससे टीम की रफ्तार थमी हुई थी। रोहित शर्मा और एमएस धोनी की अनुपस्थिति के बीच क्रिकेट फैंस की नजरें दोनों टीमों के नए कप्तानों हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ पर थीं। टॉस के दौरान एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने किस्मत आजमाई और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उन्होंने माना कि वानखेड़े की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पर दबाव रहता है और यहां अक्सर दूसरी पारी में रन चेज करने में आसानी होती है। हालांकि ये फैसला न सिर्फ उल्टा साबित हुआ, बल्कि मैच को एक तरफा कर दिया। पिच के बारे में बात करें तो ये वानखेड़े की पारंपरिक बल्लेबाजी के अनुकूल सतह थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में नमी और बाद में स्पिनरों को टर्न मिलने से सीएसके के गेंदबाजों को भी फायदा हुआ। पहली पारी, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने टीम को तेज शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले 3 ओवरों में 32 रन जोड़ डाले। एमआई के गेंदबाजों की ओर से बार बार गलतियां हो रही थी और गेंद बाउंड्री के लिए जा रही थी। एमआई को पहली सफलता तब मिली जब अफगानिस्तान के युवा स्पिनर एएम गजनफर ने गायकवाड़ 22 रन 14 गेंद को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। उसके बाद सरफराज खान 14 रन 8 गेंद और शिवम दुबे 5 रन 8 गेंद कुछ विशेष नहीं कर सके। सरफराज को मिचेल सैंटनर ने साफ किया तो वहीं शिवम दुबे गजनफर की कैरम बॉल पर बोल्ड हो गए। सीएसके के लिए संकट गहराने लगा था, लेकिन संजू सैमसन अभी भी मैदान पर थे। यहां से शुरू हुआ असली खेल। संजू सैमसन, जो इस सीजन में लगातार प्रभावशाली खेल दिखा रहे थे, ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस 21 रन 11 गेंद, कार्तिक शर्मा 18 रन 19 गेंद और जेमी ओवर्टन 15 रन 7 गेंद के साथ मिलकर पारी को 207 रन तक पहुंचाया। सैमसन ने 54 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए। ये किसी सीएसके बल्लेबाज की एमआई के खिलाफ पहली सेंचुरी भी थी। 31 वर्षीय खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि जब वे अपनी लय में होते हैं तो कोई गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सकता। एमआई की तरफ से गेंदबाजी में एएम गजनफर 2.25 और अश्विनी कुमार 4.44 ने संतोषजनक प्रदर्शन किया, लेकिन बुमराह 1.31 और मिचेल सैंटनर 1.38 जैसे खिलाड़ी सस्ते नहीं थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी सीएसके की धार के खिलाफ बेअसर रही। पूरी टीम के प्रदर्शन में एकता नहीं दिखी और कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। दूसरी पारी, अकील हुसैन ने उखाड़ फेंका टॉप ऑर्डर। 207 रनों का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन एमआई के लिए ये असंभव हो गया जब उन्होंने पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए। सीएसके ने पहले ओवर में ही अकील हुसैन को गेंदबाजी दी और उन्होंने अपनी ही गेंद पर डैनिश मालीवार को कैच करा दिया। अगले ही ओवर में मुकेश चौधरी ने क्विंटन डिकॉक को बोल्ड करके एमआई का स्कोर 7/2 किया। कुछ ही देर बाद हुसैन ने नमन धीर को एलबीडब्ल्यू आउट करके एमआई को तीसरा झटका दिया। प्रारंभिक स्कोर 11/3 के बाद श्रेयस अय्यर यहां सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने सिर नीचे झुकाकर बल्लेबाजी की। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 56 गेंदों पर 73 रनों की साझेदारी कर टीम को 84 रन तक पहुंचाया, लेकिन ओवरऑल रन रेट इतना अधिक था कि ये साझेदारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकती थी। यहीं पर अकील हुसैन फिर से आए और उन्होंने सूर्य कुमार 35 और तिलक 37 को लगातार विकेट लेकर पूरे मैच का रुख पलट दिया। सूर्य कुमार तिलक वर्मा के जाने के बाद एमआई का पूरा मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हार्दिक पांड्या, शेरफिन रदरफर्ड और मिचेल सैंटनर कोई भी स्पिन गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका। नूर अहमद ने 2 विकेट लिए और टीम 87 रन पर 7 विकेट गवाकर लड़खड़ा गई। अंत में एमआई की पूरी टीम केवल 104 रनों पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन आईपीएल में सिर्फ चौथा मैच खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने 4-17 की कमाल की गेंदबाजी करके होम क्राउड को सन्न कर दिया। उन्होंने पावर प्ले में महत्वपूर्ण विकेट लिए, फिर बीच के ओवरों में सूर्य कुमार तिलक की साझेदारी को भी तोड़ा। सीएसके के लिए ये गेंदबाजी प्रदर्शन किसी ईश्वरीय उपहार से कम नहीं था। ये मुकाबला आंकड़ों और रिकॉर्ड्स के मामले में भी बेहद खास रहा।
103 रनों से जीत सीएसके के लिए आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। वहीं एमआई के लिए ये सबसे बड़ी हार है। सीएसके के लिए ये जीत प्लेऑफ की दौड़ में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इस जीत ने उन्हें पॉइंट्स टेबल में 2 स्थान ऊपर पहुंचा दिया, जबकि एमआई 1 स्थान नीचे खिसक गई। इस हार के बाद मुंबई इंडियंस का सीजन अब मुश्किल में आ गया है। एमआई अब 7 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर नीचे की ओर है और उनका नेट रन रेट -0.736 हो गया है, जो आगे चलकर प्लेऑफ की दौड़ में भारी पड़ सकता है। वहीं सीएसके अब 7 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर टॉप 5 में पहुंच गई है और उनका नेट रन रेट +0.118 है, जो भविष्य के मैचों में उनके लिए फायदे का तोहफा है। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टॉप पोजीशन पर कब्जा किए हुए हैं, जहां पीबीके ने 6 मैचों में 11 अंक बनाकर शानदार लाई बना रखी है। इस हार के बाद एमआई के लिए चैलेंज ये होगा कि अब बाकी बचे मैचों में कैसे भी नेट रन रेट में सुधार करें। ये हार एमआई के लिए एक बड़ा सबक है। कप्तान हार्दिक पांड्या को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, खासतौर पर स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी की लाई। जहां एक और बदला लेने की चाहत में टीम ने गेंदबाजी को प्राथमिकता दी, वहीं दूसरी ओर सीएसके ने अपने फायदे के लिए हर स्थिति का सही इस्तेमाल किया। मुंबई को अपनी टीम की मानसिक तैयारी और गेंदबाजी संयोजन पर गंभीरता से काम करना होगा, ताकि इस इतिहास में दर्ज होने वाली हार से वे आगे बढ़ सकें। सीएसके के लिए ये मुकाबला आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ है। उनके पास संजू सैमसन जैसा मैच विनर खिलाड़ी है, जो किसी भी दिन मैच पलट सकता है, और स्पिन विभाग में अकील नूर की जोड़ी भविष्य में कई मैच जिताने का दम रखती है। संजू सैमसन के बल्ले और ईल हुसैन के स्पेल ने साबित कर दिया कि ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो टीम खेलती है वही विजयी होती है। मुंबई इंडियंस के लिए अब समय मुश्किल हो चुका है, लेकिन क्रिकेट में हर एक मैच नए अवसर लेकर आता है।